जब इस टाइम 4 सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम जब चारों की एकता है तो हिंदू राष्ट्र बना के क्या एकता का फायदा होगा। इंसान का दिल में विचार नहीं है। आप बोले हम हैं हिंदू मुसलमान बिगाड़ा, कोई किसी को नहीं बिगाड़ता है। हम ठीक रहेंगे, किसी के बाप का मजाल नहीं है। हमारा इस्लाम है, रहेगा, रहते रहेगा। कि जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मुसलमान भाई सीधा कॉलर पकड़ता है हिंदू भाई की, और अगर मुसलमान भाई के लिए अगर कोई राष्ट्र बनाया गया, मोहम्मडन कंट्री बनाई गई, तो हिंदू भाई कॉलर पकड़ता है उनकी। अगर कोई और व्यक्ति किसी धर्म का अगर वो अपनी राष्ट्र बनाने की मांग करता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है, फिर इसे आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाए। आपने सुनी बात इनकी, हाँ आपने बात। अब सर आप इनकी विचारधारा जानिए आपने, अब आपकी हिंदुत्व की विचारधारा आप बताइए, आपका क्या कहना है इनके ऊपर। मेरा ये कहना है सर कि देश पूरा मुल्क अगर हिंदू होगा सर, जब भेदभाव खत्म हो जाएगा, एक मुस्लिम है, एक सिख है, एक ईसाई है, हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, व्यक्ति विशेष ही गुनाह करता है, लेकिन एक बेटी को उठाया जाता है, उसके बाद में उसका कुकर में किया जाता है, उसके बाद में उसके 10 टुकड़े किए जाते हैं, फिर फ्रीज में रखे जाते हैं। साहिल गहलोत का भी केस आया था, साहिल गहलोत का केस आया था, उसने भी यही चीज़ की थी, उसने भी यही चीज़ की थी। साहिल गहलोत ने भी, साहिल गहलोत का आपको केस पता है, अभी रिसेंटली आया है निक्की यादव के साथ, उसने भी यही चीज़ की थी। आप वो फ्रिज की बात कर रहे हैं, फ्रिज का वो हिंदू है, अब आप उसको चिन्हित क्यों कर रहे हो। ये व्यक्तिगत क्राइम है, किसी इंसान ने क्राइम किया है, व्यक्तिगत क्राइम है, बराबर आपकी बात एकदम सही है, ये एक व्यक्तिगत क्राइम है, लेकिन हिंदू भी क्राइम करता है, मुसलमान भी क्राइम करता है, हर धर्म का हर एक इंसान क्राइम करता है, लेकिन जब पूरा मुल्क हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वो एक एकता से जुड़ जाएगा, सारे धर्म एकता से। एकता क्या कौन सी एकता की बात कर। एकता कोई मुस्लिम ये नहीं है वो सोचेगा मैं सारे हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सर वो पूरी एक भारत माता की जय पूरा एक हो जाएगा पूरा। हिंदू राष्ट्र बनने से अगर एकता आती है तो ऐसा हिंदू राष्ट्र का क्या फायदा, जब इस टाइम 4 सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम जब चारों की एकता है तो हिंदू राष्ट्र बना के क्या एकता का फायदा होगा। ये बात कर रहे हैं, एकता का मतलब क्या है, क्या एकता की बात। एकता का मतलब ये कि झगड़ा नहीं फैले, एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं फैले, एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं फैले, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं फैले, एक दूसरे के प्रति। लिखे थे इससे पूछो 4 वेद किसने लिखे थे, बताइए ये वेद 4 वेद किसने लिखे थे। देखिए इतना तो मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आपको यही नहीं पता वेद किसने, यही नहीं पता। हाँ। जय श्री राम पहन के घूम रहे हैं, बागेश्वर धाम को मानते हैं। आप हिंदू को तो समझिए, हिंदू धर्म को तो समझिए। हिंदू धर्म तो कभी ये नहीं चाहता कि मुसलमान किसी से भेदभाव करे, कोई हिंदू चाहता है किसी का भेदभाव हो, फिर आप हिंदू राष्ट्र बना के ये क्या कर रहे हैं, भेदभाव की बात ही है। नहीं भेदभाव की बात नहीं है, हिंदू राष्ट्र जरूरी है। हिंदू राष्ट्र एक अभी की हिंदू राष्ट्र की एक डेफिनेशन बता दीजिए। नहीं इनसे एक बार डेफिनेशन पूछिए, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है, लोगों को पता चले क्या है। हिंदू राष्ट्र का मतलब पूरे जो भी हमारे भारत के अंदर जो भी नहीं भारत के अंदर जो भी लोग हैं उनमें एक एकता स्थापित करना, एक उनमें जज्बा स्थापित करना, एक पूरे राष्ट्र के सारे लोग हिंदू हो जाएं, पूरे कहने का मतलब हिंदू मुल्क बने, ये हिंदू मुल्क बने। सर आपका कहना है सारे हिंदू हो जाएं वो हिंदू राष्ट्र है। सर आप मानते हैं कि सारे हिंदू होने से, हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा होगा? नहीं होएगा सर फायदा। इस सरकार ने हमें दिया है क्या, हिंदू दिया है, वो राम मंदिर का मुद्दा दिया है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है। ये सरकार बस यहीं पे वो है। इस सरकार का कहना है हिंदू राष्ट्र घोषित करें हम, बस। सारे मुद्दे छुपा रही हैं, जो सारे मुद्दे आ रही है मोदी सरकार का मुद्दा। राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, पहले राम मंदिर का मुद्दा था तो वो खत्म हो गया। अब ये है ना ये करने चालू कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए, वो बन जाए, और कोई रोड ही नहीं इनके पास है, और कोई मुद्दा ही नहीं है। ये नहीं दिल्ली में इतने साल रहते हुए हो गया, लेकिन अभी तक ना बंदों की सैलरी वही सैलरी है, वही वो कुछ भी नहीं। रोजगार लोग कह रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, अभी बोल के गए हैं लोग। तो आमदनी उतनी बढ़ी है, लेकिन आमदनी एक जरा भी नहीं बढ़ी है। पहली बात तो दिल्ली में रहते हुए 10,000 मैं कमा रहा हूँ, मैं अभी तक घर का भी देखना पड़ता है, रेंट भी देना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। नहीं सर, मोदी सरकार हमेशा ये कहती है हमने विकास करवाया है, हमने जो मोदी सरकार का एक ही नारा है, विकास हो रहा है, देश में विकास हो रहा है। कुछ नहीं, विकास बस यही हो रहा है, हिंदू मुस्लिम, और कुछ विकास नहीं हो रहा। वो कह रहे हमने कब हिंदू मुसलमान किए, बताइए। अरे वो नहीं करवा रहे, लेकिन वो अपने टट्टो लोग से तो करवा रहे हैं ना, जो उनके नीचे काम करते हैं उनसे करवा रहे, वो अपना थोड़ी डालेंगे मुद्दा सीधा।
क्या क्या कहना है मैम आपका? आप जो बोल रहे हैं कि मोदी सरकार क्या किए, अरे वो तो ऐसे किए कि बाप रे, ये रात में पूरा पलट के रख दिए हैं। और क्या चाहिए हम? मैम नफरत कैसे फैल रही है, यही पूछ रहे हैं ना लोगों से। सुनिए, इंसान का दिल में विचार नहीं है। आप बोले हम है हिंदू, मुसलमान बिगाड़ा, कोई किसी को नहीं बिगाड़ता है। हम ठीक रहेंगे, किसी के बाप का मजाल नहीं है। हमारा इस्लाम है, रहेगा, रहता रहेगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं मैडम इस्लाम की बात करने लगी, लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, फिर फर्क क्या आ रहा है? वही बात आप कर रहे हैं, वही बात आप कर रहे हैं। हाँ जी, आप यहीं रहिए, आप बातें बताइए। सर, जब हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, सारे मुल्क के लोग, सब लोग इकट्ठा होते हैं, मीडिया उनसे पूछती है, सवाल पूछती है। एक तरफ हिंदू भी खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान भी खड़े हैं, एक तरफ सिख भी खड़े हैं, एक तरफ ईसाई भी खड़े हैं। तो उनको गुस्सा क्यों आता है इस बात से कि जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मुसलमान भाई सीधा कॉलर पकड़ता है हिंदू भाई की, और अगर मुसलमान भाई के लिए अगर कोई राष्ट्र बनाया गया, मोहम्मडन कंट्री बनाई गई, तो हिंदू भाई कॉलर पकड़ता है उनकी। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों मुल्क, सारे मुल्क के लोगों को एक होना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमारा कहना ये नहीं है, ये तो मान ही नहीं रहे, हिंदू राष्ट्र बनना ही नहीं चाहिए। हमारा कहना ये है कि सारे लोगों को एक होना पड़ेगा। मुसलमान भाइयों को भी आगे आना पड़ेगा, हिंदुओं को भी आगे आना कैसे आएंगे मुसलमान भाई? सिख भाई, सब लोगों को आगे आना। मुसलमान भाई कैसे आगे आएंगे? क्राइम को छोड़ो ना, क्राइम क्यों करते हैं? क्राइम क्यों करते हैं? क्राइम नहीं, ये जरूरी नहीं है। क्राइम बंद करो देश के अंदर, क्राइम बंद करो देश के अंदर, एकता लाओ, पूरे देश में एकता लाओ। कानून लाएगा ना, क्राइम तो बंद कानून का काम है करना। कानून तो एक व्यक्ति विशेष करेगा ना बंद, कानून तो व्यक्ति विशेष बंद करेगा ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी। हम एक पर्टिकुलरली, मेरा कहना मुस्लिम के लिए नहीं है, पर्टिकुलरली मेरा कहना हिंदू के लिए नहीं है, पर्टिकुलर मेरा कहना एक धर्म के लिए है, एक व्यक्ति के लिए है, एक हिंदू धर्म के लिए, एक मुसलमान धर्म के लिए, कोई से भी धर्म के लिए है कि वो इंसान के अंदर बदलाव आना ज़रूरी है। जब तक वो बदलाव नहीं आएगा तब तक हमारा देश चेंज नहीं होगा। वो बदलाव सबसे पहले ज़रूरी है देश के अंदर आना। जब बदलाव आएगा देश के अंदर, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा, तभी पूरा देश एक होगा। सर ये तो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हो, वो कह रहे हैं बनना नहीं चाहिए। सर मैं ये पूछ रहा था, मुसलमान राज आएगा। सुनिए सुनिए, मुसलमान राज, वही बात ये आप कर रहे हैं, जो बात ये कर रहे हैं, फर्क क्या है आप में और इनमें? क्या फर्क रहेगा? इनकी बात सुनते हैं ना सर। हिंदुस्तान में रहते हैं। नहीं, आप मुसलमान राज कह रहे हैं, नहीं आप इनको, इनमें और आप में क्या फर्क रह गया? आपने सेम बात ये कह दी। जय भाई हैं हमारे, हिंदू मुस्लिम ईसाई सब भाई भाई हैं। सर मेरा एक सवाल है, भैया ये बोल रहे हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, ठीक है। अगर कोई और व्यक्ति किसी धर्म का अगर वो अपनी राष्ट्र बनाने की मांग करता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है, फिर इसे आतंकवादी क्यों नहीं कहा जाए?